Question number 4. Three particles, each of mass m, are situated at the vertices of an equilateral triangle of side length a. The only force acting on the particles are their mutual gravitational force. It is desired that each particle move in a circle while maintaining the original mutual separation. A mutual separation A. ठीक है. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of circular motion. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताओ. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तीन पार्टिकल है having same mass. ठीक है. तो let mass is m और these three particles are located at the vertices of triangle. ये तीनों पार्टिकल कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पर लोकेटेड है. ठीक है. तो एक ट्रायंगल बना, तो एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए. अच्छा, इन तीनों पार्टिकल क्या करें? सेम वेलोसिटी दी जा रही है. इस तरह से दी जा रही है कि दे कंप्लीट सर्किल. ये क्या करें? सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं. ठीक है. तो इफ एनी पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ देन इट नीड्स सेंटीमीटर फोर्स. ठीक है. तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है ना. ठीक है. तो ये फोर्स कहाँ से मिलेगा बताओ. करें कि ये फोर्स जो है केवल ग्रेविटेशन से मिल रहा है. कहाँ से मिल रहा है? इनके बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वहां से मिल रहा है. ठीक है. तो कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी टू इम्पॉर्टेंट टू दिस पार्टिकल so that they move on circle. ठीक है. इनको कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि जो है सर्कुलर पाथ पर तीनों पार्टिकल मूव करते रहे. ये आपका क्वेश्चन. ठीक है. ठीक से समझे. तो देखिए आगे. तो जैसे तीन पार्टिकल है और ये पार्टिकल क्या होगा? वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर situated है. These three particles are situated at the vertices of equilateral triangle. है ना. तो देखिए एक पार्टिकल आपका यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ मानते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर. ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर लोकेटेड है और हैविंग मास m m m. वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम a b c ले लेते हैं. ठीक है. अब इनको क्या करना बताओ. इनको सर्कुलर पाथ पर मूव कराना है. इनको सर्कुलर पाथ पर मूव कराना है. तो सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए इनको कितनी वेलोसिटी दी जाए कि एक तीनों पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहे, सर्किल पर मूव करते रहे. जिसके लिए देखिए मानते हैं कि पार्टिकल m को b वेलोसिटी देते हैं. b इसको क्या करते हैं? b वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं ना. b से इसको प्रोजेक्ट करते हैं और b से इसको प्रोजेक्ट करते हैं. तीनों को b से प्रोजेक्ट करते हैं. तीनों क्या करें? b से प्रोजेक्ट किया जाए है ना. और ये सर्किल पर चलना चालू कर देते हैं. ठीक है. तो मैंने पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ. देखिए जैसे इसको भी स्पीड दिया मैंने, इसको भी स्पीड दिया, इसको भी स्पीड दिया. ठीक है. तो ये तीनों जो है क्या बताइए इस सर्किल पर चल रहे हैं. इस सर्किल में क्या करें? मूव करना चालू कर दिए. तो व्हेन एनी पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ देन इट नीड्स सेंटीमीटर फोर्स. कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसको किसकी जरूरत होती है? सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है. ठीक है. तो ये सेंटीमीटर फोर्स कोई ना कोई सोर्स देता है. सेंटीमीटर फोर्स कोई ना कोई सोर्स देता है. तो यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स देने वाला सोर्स कौन सा बता दिए क्वेश्चन में कि इट इज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स. ये फोर्स जो है ग्रेविटेशन से मिल रहा है ना. तो देखिए ये दो मास पार्टिकल हैं. तो दिस टू मास पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर ना. तो हम मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए सपोर्ट करते हैं. मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए सपोर्ट करते हैं. तो जो एक लिए मोशन जो एक लिए वेलोसिटी होगी वो b को देगी, वो c को देगी. तीनों पे गिरेगा. तो किसी एक पार्टिकल का मोशन के स्टडी कर लेते हैं. तो मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए सपोर्ट करते हैं. तो पार्टिकल में कितना फोर्स लगेगा बताओ. पार्टिकल A is attracted by B, पार्टिकल A is attracted by C ना. तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स F लग रहा है, F B और F C लग रहा है. ठीक है. अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा है ना. तो हम क्या कहते हैं इसके वर्टेक्स से नाम रखा कर देते हैं.
है AM, नॉर्मल डिफाइन कर दिया। तो नॉर्मल फ्रॉम द वर्टेक्स from the vertex on the base in equilateral triangle bisect the base and bisect the angle, है ना। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता होगा, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हैविंग सेम साइड एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री ना। तो देखिए 60 डिग्री है, तो जब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये EM लाइन क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, BAC को। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो 30 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक जो है FAB cos 30, FAB cos 30 हो जाएगा, और एक हो जाएगा FAC cos 30, FAC cos 30। ये दो फोर्स हो गए ना, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स क्या है बताओ, इन along रेडियस में, along रेडियस ना, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यही फोर्स जो है क्या देगा, इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा ना। ये फोर्स क्या करेगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा। और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट आपका FAB sin 30 होगा, FAB sin 30, और एक कंपोनेंट इधर होगा आपका FAC sin 30। तो दिस FAB sin 30, FAC sin 30 आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल टू ईच अदर ना। तो FAB sin 30, FAC sin 30 एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, केवल FAB cos 30 प्लस FAC cos 30 हो जाएगा, है ना। तो नेट फोर्स आपका हो गया F इक्वल टू हो गया FAB cos 30 और प्लस FAC cos 30, FAC cos 30 ना। अब ये देखिए FAB FAC दोनों सेम है, FAB FAC क्या दोनों सेम है ना, ठीक है। तो FAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, FAC हो जाएगा, है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2FAB cos 30, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2FAB cos 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए, ये कैंसिल हो गया ना। तो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल इज √3FAB, है ना, √3FAB। तो देखा √3FAB की वैल्यू कितना होगा, चलिए इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो जैसे F, चलिए इसकी वैल्यू बाद में। अब देखिए यही फोर्स क्या कर रहा है, बताओ, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है ना, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा F सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू F ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है ना। FC इक्वल टू F हो जाएगा। FC का मान कितना होगा बताओ, इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v or radius r, अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से घूम रहा है, तो उसको सेंटीमीटर रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स उसमें कितना लगता है, mv² by r लगता है। कितना लगता है, mv² by r है। इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m is moving on circular path of radius r with speed v, then required centimeter force is mv² by r ना। This force is provided by this, ये फोर्स है आपका √3 into FAB से मिल रहा है, तो √3 into FAB लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा, m into v², v की वैल्यू आपको फाइंड करना है। r क्या है आपका, रेडियस है, r क्या है, रेडियस। अच्छा ये क्या हो जाएगा, √3 into FAB, तो FAB की वैल्यू क्या होगा बताओ, FAB जो है कैपिटल G m1 m2 m1 m है, m2 भी m है, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो AB के बीच के डिस्टेंस क्या होगा बताओ, AB होगा, क्या होगा, AB, जो कि साइड लेंथ के इक्वल है। साइड लेंथ आपको कितना दिया है, A दिया, कितना दिया है, A दिया ना, इसको A के बराबर कर देंगे। तो देखिए मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा, v² by r इक्वल टू √3 gm अपॉन AB। AB की वैल्यू कितना है, साइड लेंथ है, AB की वैल्यू कितना है, साइड लेंथ। साइड लेंथ दे रखा है आपको, आप साइड लेंथ ए, क्या पहले क्वेश्चन देखिए, पहले आप साइड लेंथ ए ना, तो AB का मान ये हो जाएगा A रखिए। अब r की वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो r किसके बराबर होगा मतलब, r आपका जो है, जैसे ये आपका मीडियन है, तो नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन द बेस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल
मीडियन, ये मीडियन भी है ना। तो जब मीडियन है तो ये आपका मीडियम होता है, आल्टीट्यूड भी होता है। तो ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड भी है और क्या कहते हैं ऑटो सेंटर भी है। तो इसके वैल्यू निकाल लीजिए, इसके वैल्यू कितना होगा। जैसे मीडियन जो है क्या करता है, मीडियन जो है 2:1 में बाइसेक्ट 2:1 में कट करता है। मीडियन से होने मतलब एक दूसरे को 2:1 में कट करते हैं ट्रायंगल ना। तो इसका मतलब जो है O से A तक की जो डिस्टेंस है 2/3 ऑफ AM है। O से A तक की डिस्टेंस क्या होगा, 2/3 ऑफ AM ना। AM आपका क्या है, मीडियन है। और OA और OM का रेशियो कितना होगा, तो 2:1। वर्टेक्स से 2 पर रहता है, साइड से 1 पर रहता है। सेंट्रॉइड जो है वर्टेक्स से 2 पर रहेगा और साइड से 1 पर रहेगा। तो ये OA और OM का रेशियो कितना होगा बताओ। OA और OM का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, 2:1। मीडियन बाइसेक्ट, मीडियन इंटरसेक्ट मीडियन कट टू ईच अदर इन रेशियो 2:1, इन 2:1 ना, 2:1 में कट करते हैं। ठीक है, तो इधर का रेशियो आपका 2 है, इधर का रेशियो 1 है। अब तो आपको क्या चाहिए, OA चाहिए। रेडियस क्या हो जाएगा, R OA ना। तो OA की वैल्यू किसके बराबर होगा, 2/3 ऑफ AM, 2/3 ऑफ AM ना। तो 2/3 ऑफ AM, AM की वैल्यू कितनी होगी, AM की वैल्यू निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से AM² + MB², AM² + MB² क्या हो जाएगा, AB² हो जाएगा। AM² + AB² क्या हो जाएगा, AM² + BM² = AB²। देखिए ट्रायंगल AMB ले लीजिए, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस ना। तो ये लेंथ कितना बताओ, जैसे ये नॉर्मल जो है साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो A/2 लेंथ ये हो जाएगा आपका और A/2 लेंथ ये हो जाएगा ना। आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो देखिए आपको ये चीज नोन है, BM नोन है और AB नोन है, AM आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AM क्या होगा, AB² - OM², AB² - BM²। AM की वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से AM² हो जाएगा आपका AB² और माइनस BM², ये होगा ना। ठीक है, तो हो जाएगा 2/3 इनटू AB की वैल्यू क्या है, A² है। BM की वैल्यू क्या बताओ, हाफ ऑफ द साइड ना। तो क्या हो जाएगा 2/3 इनटू रूट ऑफ A² माइनस A²/4 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 2/3 रूट ऑफ A² बाहर ले लीजिए तो 1 - 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 A आपका बाहर हो जाएगा तो 4 - 1/4 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 2/3 A इंटू ये आपका √3/2 हो जाएगा, √3/2 ना। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, A√3 ये हो गया आपका रेडियस आर है। ठीक है, चलिए रेडियस आर आ गया। अब ये वैल्यू ला कैसे रख देते हैं किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर हमको रेडियस की जरूरत है ना, इसमें रख देते हैं, बस हमारी स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, V = कितना है, B² अपॉन R, B² = है B² अपॉन R इसको कितना दिया है इन्होंने, √3 GM/A, ये आपने फाइंड किया है। तो यहाँ से B² कितना हो जाएगा, √3 GM/A इंटू R की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो R की वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा √3 GM/A इंटू R की वैल्यू है A√3/3। ठीक है, तो देखिए A से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो B² कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू GM ना, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो B² क्या हो जाएगा, √G ना। तो B की वैल्यू √GM हो जाएगी है। GM अच्छा यहाँ पर A² है ना, तो यहाँ A² लिखा है।
ए स्क्वायर लिखेगा तो एक पावर कट होगा, एक पावर बचेगा आपका, तो बाई, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द पार्टिकल टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। इतने वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करिएगा तो ये तीनों पार्टिकल क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से सर्कुलर पाथ पर चलने लगेंगे। इनके में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सर्कुलर पाथ पर, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेंगे। कहने मतलब जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इनको दे देगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन अगर इतनी स्पीड से आप प्रोजेक्ट करिएगा अर्जेंटली तो ये पार्टिकल क्या होंगे बताओ, इतने वेलोसिटी से टेंजेंशियली अगर इनको आप प्रोजेक्ट करिएगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा उसे सर्कुलर पाथ पर अपना रोटेशन चालू कर देंगे, मूव करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद पहले की फाइंड द टाइम पीरियड। अब इसके बाद आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ। जैसे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर कवर करेगा, कितने बार कवर करेगा, सरकमफ्रेंस ना। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपका पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन ये टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई r है, स्पीड आपका v ना। स्पीड आप निकाल चुके हैं, r भी निकाल चुके हैं, दोनों निकाल चुके हैं, खाली वैल्यू आपको रखना है। तो चलिए रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन b, b की वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन a है, और r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू a√3 अपॉन 3 है ना। इस तरह से टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका ये आपको ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर क्या ऊपर चला जाएगा और ये √3 कट करके नीचे आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन √3gm इनटू √3gm इनटू, देखिए ये हाफ पावर यहाँ मिलेगा, ये 1 पावर यहाँ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये 3/2, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये आपको अगर थ्योरी क्लियर है तभी हम लगा सकते हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर माने ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी आपको क्लियर होगी, और सेंटीमीटर फोर्स माने सर्कुलर मोशन, दो कॉन्सेप्ट, दो चैप्टर इसमें यूज हो रहा है ना, ठीक है। एक तो ग्रेविटेशन यूज हो रहा है और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन यूज हो रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ना, मोशन सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स आपका सर्कुलर मोशन से आ रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से आ रहा है ना। तो इस तरह से कंपटीशन में 2-2, 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है। कंपटीशन वाले क्वेश्चन में 2-2, 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए हर चैप्टर आप क्लियर रखिएगा तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर जो है 2 पाई a 3/2 अपर 3 सही है, स्पीड भी आपकी 3। चलिए कभी करिए, फिर से रिपीट करें, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, पहले कि 3 पार्टिकल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे गए हैं, खुद दे सना तुमसे मतलब नहीं है, ये चीज समझ है आपको तुमको, देखिए इसमें क्या
तीन पार्टिकल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे गए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनको जो है हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर पाथ पर चलने लगे, तीनों को सेम वेलोसिटी देना है और इतनी वेलोसिटी देना है कि ये जो सर्कुलर पाथ पर चलने लगे। अच्छा, सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसको क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए ना। कह रहे हैं कि ये जो सेंटीमीटर फोर्स है म्यूचुअल ग्रेविटेशन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, इनके बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जैसे दो मास पार्टिकल है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो कह रहे हैं कि वही फोर्स इनको जो है सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। तो कौन सी वेलोसिटी इनको दिया जाए, देखिए कि तो तीन पार्टिकल हमने ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लिया, इनका मास क्या है एम 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 ना, ठीक है। अब जैसे ए बी के बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, माने बी पार्टिकल ए को जो अटैक करेगा ए बी डायरेक्शन में अटैक करेगा, सी पार्टिकल जो ए को अटैक करेगा ए सी डायरेक्शन में अटैक करेगा ना, ठीक है। तो देखिए इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब इनके हमने कंपोनेंट कर लिया, एक लॉन्ग टेंजेंट एफ ए बी sin 30 हो गया, एफ ए सी sin 30 हो गया, एक लॉन्ग रेडियस कर लिया। तो जो रेडियस के लॉन्ग कंपोनेंट है ये तो सेंटीमीटर फोर्स देगा, ये क्या देगा, सेंटीमीटर फोर्स। और ये एफ ए बी sin 30 एफ ए सी sin 30 क्या होंगे, इक्वल अपोजिट है टेंजेंट के लॉन्ग, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इस टाइप से नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, एफ ए बी cos 30 एफ ए सी cos 30 है। ये दोनों फोर्स का जो सम है इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर एंड इज अलोंग रेडियस, ठीक है, रेडियस के अलोंग है और सेंटर की ओर डायरेक्टेड, ये सेंटीमीटर फोर्स दे देगा। अच्छा, तो इसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, एफ ए बी √3/2 हो गया, एफ इज इक्वल टू √3 ए बी एफ ए बी हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि जो सेंटीमीटर फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स से मिला है और ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, इतना ये दोनों इक्वल कर दिया। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होता है, इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m is moving on circular path of radius r with speed v, then required centimeter force is given by this, required centimeter force इसे दिया जाएगा। ये फोर्स जो है इसके बराबर कर दिया मैंने। अब देखिए ये क्या है बताओ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर दिया। If any two particles of mass m and m2 are placed at distance r, then gravitational force acting between them is given by g m1 m2 by r square ना। तो g m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू m है, तो m into m लग गया अपन r क्या मतलब डिस्टेंस बिटवीन these two particles, इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस क्या है, ab है, ab लिख दिया मैंने, ab स्क्वायर है, डिस्टेंस से b स्क्वायर बाय r इक्वल टू √3 gm by a स्क्वायर हो गया है। अब देखिए इसमें सब चीज तो नोन है, a नोन है हमारा, g नोन है, m नोन है, √3 नोन है, ठीक है। v आपको फाइंड करना, अननोन क्या चीज है, r है, अननोन क्या चीज है, r ना। r क्या चीज है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, r क्या चीज है, पहले तो समझ लो, काफी बाद में करना है, इसका कांसेप्ट समझ लो क्वेश्चन का, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंपटीशन में, और कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे सोचना है, सिंपली पहले थ्योरी तैयार करने से नहीं होगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए इसमें जो है, जैसे आपको ज्योमेट्री नहीं क्लियर है तभी नहीं लगा सकते हैं। ज्योमेट्री क्या लग रही है बताइए, ज्योमेट्री ये लग रही है कि मीडियन इंटरसेक्ट विच अदर इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस ना। मीडियन एक दूसरे को जो है वर्टेक्स टू साइड किसी रेशियो में कट करते हैं, 2:1 में करते हैं। वर्टेक्स से 2 डिस्टेंस पर होते हैं, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर होते हैं, और साइड से कितने यूनिट पर होते हैं, 1 यूनिट पर 1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी 2 होगी और ये क्या होगी, 1 होगी। जैसे अगर 3 मीटर है तो 2 मीटर इधर हो जाएगा, 1 मीटर इधर हो जाएगा, ये चीज लग रहा है। इससे आपकी रेडियस आ जाएगी, ओ ए क्या है, रेडियस है, तो इसलिए तो ओ ए की वैल्यू निकालना, तो ओ ए 2 है, ये 3 है, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ ए प्लस ओ एम, रेशियो दे रखा है, तो ओ ए अपॉन ओ ए प्लस ओ एम करिएगा तो 2/1 प्लस 2 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 लिख दिया। आर्म लेंथ एम, एम लेंथ का ये हो जाएगा। अब एम लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। जैसे am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ab स्क्वायर है, यहाँ से am स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ab स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर, यहाँ से हमने ये कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी है, ठीक। इस तरह से रेडियस आ गया, रेडियस की वैल्यू हमने रख दिया, तो हमारी स्पीड ये आ गई है। अब उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन,
तो एक हमारी रोटेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर है ना। इसलिए सरकमफ्रेंस अपॉन डिस्टेंस हमने कर दिया, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड है, ठीक है, क्योंकि ये b स्पीड से सरकमफ्रेंस को कवर करेगा। तो 2 पाई r अपॉन b कर दिया, b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, या हमने b की वैल्यू रख दिया, सिंपलीफाई कर लिया, तो टाइम पीरियड हमारा दिया, ठीक है। चलिए राइट